नमस्कार दोस्तों, जगत इन्फोटेक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग सीरीज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में हम किस तरीके से डेटा की एंट्री, डिलीशन और मॉडिफिकेशन को करते हैं। दोस्तों, जब हम एक्सेल में कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो जनरली एक्सेल में जो डेटा एंटर किया जाता है वो एक टेबुलर फॉर्म होता है। एक कॉलम में अगर हम बात करें तो एक कॉलम के सारे रो एक पर्टिकुलर किसी भी कंसर्न डेटा से रिलेटेड होंगे। इसी तरीके से दूसरा कॉलम इसके रिलेशन में, एक कॉलम के रिलेशन में, लेकिन उसकी वैल्यू या फील्ड जो डेटा होगा वो अलग होगा। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली हम उसके करस्पॉन्डिंग डेटा ऐड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे नेम ऑफ सेल्स पर्सन ये हमने डाला। अब इसके साथ में इसकी हम यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, ये तीन चीज़ें हमें डालनी है। तो एक ये बेटर प्रैक्टिस है कि हम पहले रो में उसका जो हेडर है कि इसका जो डेटा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके हेडर को हम स्पेसिफाई कर दें। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर में दिखे। तो पहला देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया, A1 में नेम ऑफ सेल्स पर्सन, मतलब इसके नीचे जो भी ये डेटा होगा वो किसी न किसी सेल्स पर्सन का नाम होगा। सेल्स क्वांटिटी, यहाँ पे उस पर्सन की सेल्स की क्या क्वांटिटी आ रही है वो यहाँ होगी, और सेल्स का क्या अमाउंट है, हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे। मान लीजिए हम कुछ नाम देते हैं, रवि दिया, रोहित, रमेश, तीन डेटा ले रहे हैं। रवि ने बेचा 200 क्वांटिटी, रोहित ने बेचा 250 क्वांटिटी और रमेश ने बेचा 150 क्वांटिटी। अब इनकी सेल्स अमाउंट जो अगर मान लें हम तो ये 5000, ये 6250 और ये मान लीजिए 4000। ये इसकी सेल्स क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से हम इसमें डेटा को एंटर करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हमें किसी डेटा को मॉडिफाई करना है। अब यहाँ पे जैसे रवि के नाम को हमें मॉडिफाई करना है। मान लीजिए हम इसमें रवि के नाम को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो पहला रास्ता है कि हम ऊपर फॉर्मूला बार में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे हमें जो भी नाम देना है, हम जैसे यहाँ पे रवि सरीन कर दिया हमने, तो ये रवि सरीन हो गया, एंटर कर दिया। दोस्तों, अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो वो डेटा का वैलिडेशन नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ने रवि सरीन कुछ भी हमने दिया और हमने एस्केप प्रेस कर दिया तो वो डेटा ऐड नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, या तो एंटर प्रेस करिए या माउस को किसी और कॉलम में जाके चेंज कर दीजिए। अब जैसे यहाँ रोहित है, रोहित के आगे हम मान लीजिए सक्सेना लिखे और इसके बाद हम किसी भी दूसरे कॉलम में अगर हम आने के बाद किसी भी रो उसमें सेल में हम क्लिक कर दें तो ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से अब रमेश है, रमेश मान लीजिए हमने यहाँ कुमार कर दिया, दूसरे कॉलम में क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप इसमें नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको नाम ही अगर पूरा चेंज करना है या किसी पूरे इस वैल्यू को ही चेंज करना है। अब रमेश कुमार की सेल्स फिगर 150 ना होकर इसकी फिगर जो थी 175 है, तो आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका मॉडिफाई करने का क्या है कि हम यहीं पर डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक करके हम इसको यहाँ से डिलीट मार दें और हम इसको 175 कर दें। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। पहला देता है आपको फॉर्मूला बार में जाके, जो फॉर्मूला बार में दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि उसी सेल में अगर हम डबल क्लिक कर दें तो हम उस तरीके से वहां पे डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे तीसरा है कि हमें पूरा वैल्यू ही चेंज करना है, ये 4000 को हमको 5000 करना है, तो हमें क्या करना होगा, आप उस पर्टिकुलर सेल को क्लिक करिए और यहाँ पे आप 5000 लिख दीजिए, तो वो ओवरराइट हो जाएगा, पुरानी वैल्यू चली जाएगी, उसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमें अब किसी डेटा को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। डिलीट करने से पहले मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, जरा इसको एक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक कलर फिल कर दिया है और इसको पूरे को इसमें मैंने बॉक्स से कवर कर दिया है, ये हमने बॉर्डर बना दिया। अब हम दिखाते हैं कि आपको हम डिलीट कैसे करते हैं। पर्टिकुलर किसी एक सेल में डिलीट करना है, जैसे ये रमेश है,
हमें रमेश को डिलीट करना है, तो सिंपल हम इस जगह पे जाएंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे और डिलीट की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमने ये डेटा डिलीट किया, लेकिन इसका देखिए यहाँ पे जो हमने बॉर्डर किया था, बॉर्डर डिलीट नहीं हुआ। अगर हम इसको अंडू करते हैं, हम इस पूरे रेंज को अगर डिलीट करना चाहते हैं कि ये हमारा ये रवीश कुमार का पूरा डेटा ही डिलीट हो जाए, तो कैसे होगा? तो हम इसको पूरे रेंज को सेलेक्ट किया हमने और इस पर डिलीट की प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे डिलीट की प्रेस करते ही ये डेटा हमारा डिलीट हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हम इस तरीके से डेटा को डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट डिलीट नहीं होता है। अगर हम इस पूरी रेंज को डिलीट करें और सिंपल हमने डिलीट की प्रेस कर दिया तो हमारा डेटा तो डिलीट हो गया, लेकिन ये फॉर्मेट जो हमने बनाया था ये फॉर्मेट नहीं डिलीट हुआ। तो अगर हमें फॉर्मेटिंग भी डिलीट करनी है, डेटा भी डिलीट करना है, तो इसके लिए एक तरीका है कि अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, इस क्लियर ऑप्शन पे हम आएंगे। तो अगर इसमें देखेंगे तो क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट और क्या कमेंट, अगर हम इसको अंडू कर दें, ये हमने अंडू कर दिया है। अब हम यहाँ पे आते हैं क्लियर पे। तो अगर हमें इसमें केवल फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो हमने क्लियर फॉर्मेट कर दिया, तो जैसे पहले ये डेटा था बिना फॉर्मेटिंग किया हुआ, ये डेटा उस तरीके का हो गया। हमने फिर इसको अंडू कर दिया है। इसी तरीके से कंटेंट डिलीट करना है तो ये एज सिंपल है जैसे भी हम डिलीट की प्रेस कर रहे थे, तो उस तरीके का ये डिलीशन का काम करता है। सिंपल डिलीट की प्रेस किया इसने, हमने फिर से इस डेटा को सिलेक्ट किया। और अगर हम क्लियर ऑल करते हैं तो ये क्लियर ऑल क्या करेगा कि डेटा कोई कंटेंट्स को और उसके फॉर्मेटिंग को ये सारा कुछ डिलीट कर देगा। देखिए ये जो हमारा रो पहले कॉलम पोजीशन थी, ब्लैंक शीट थी, वैसे ये ब्लैंक शीट हमारी ये सामने आ गई। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि एक्सेल में हम कैसे डेटा की एंट्री करते हैं, कैसे उन्हें मॉडिफाई करते हैं और किस तरीके से हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।